हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास प्रतिशत का। कुछ शॉर्ट तरीका हम पढ़े थे, जिसमें दो क्लास तो हुआ था। आज लगभग लास्ट क्लास है। आज ये शॉर्ट तरीका जितना है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से चलेंगे क्वेश्चन पे। तो हम हाँ, ये हम जैसे वृत्त की त्रिज्या में इतना वृद्धि, फिर गोला के त्रिज्या में इतना वृद्धि, समबाहु त्रिभुज के भुजा, वर की भुजा, घन की भुजा, ये सब हम पढ़ लिए थे। इसका शॉर्ट तरीका जो कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना संभव हो सके उतना मैथ पे टाइम दीजिए, जितना संभव हो। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे किसी नगर की जनसंख्या इतना दे दिया और प्रथम वर्ष में इतना वृद्धि, सेकंड वर्ष में इतना, थर्ड वर्ष में इतना वृद्धि हो रहा है। तो लास्ट में तीनों वर्ष में जो वृद्धि हुआ है उसके बाद, यानी 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। चलिए तो देखिए, बोर्ड पे कहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी वृद्धि होने के बाद तब जो बचा है वो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करना है दोस्त, पूर्व जनसंख्या यानी जो पहले जनसंख्या था, तो पहले जितना है, जितना था पहले कितना था, तो जितना था वो हम दे देंगे। इसके बाद गुना करके 1 प्लस x%। x% मतलब प्रथम वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, प्रथम वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, दूसरे वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, y% बटा 100, तीसरे वर्ष कितना वृद्धि हुआ है तो z%, इसको प्रतिशत कर देते हैं, z% बटा 100 और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं क्योंकि वीडियो बनाते समय यदि लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए वीडियो को रोक के तब हमको लिखना पड़ता है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी फिर एडिट कर कीजिए, इसलिए उतना नहीं करना पड़ता है। तो रोक के पहले लिखते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। चलिए, तो ये समझ गए। इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे पूर्व जनसंख्या, तो पूर्व जनसंख्या 1 प्लस प्रथम वर्ष बटे 100, फिर 1 प्लस सेकेंड वर्ष प्रतिशत जो भी दिया है बटा में 100, फिर तीसरा में दे देंगे, तीसरा में कितना वृद्धि होता है तो उतना प्रतिशत बटा 100, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। इसी में जनसंख्या वाला क्वेश्चन में ही एक और आता है सेकंड में, कि किसी गांव की जनसंख्या जैसे इतना दे दिया, ठीक है, तथा इसमें प्रति वर्ष, उसमें तो दिया है कि प्रथम वर्ष इतना, दूसरा वर्ष इतना, तीसरा वर्ष इतना इतना वृद्धि होता है, लेकिन इसमें कहा है कि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। जब प्रति वर्ष कुछ भी वृद्धि हो, तो यहां पे देखिए जनसंख्या भी दे दिया है, कितना वृद्धि हो रहा है वो भी दे दिया और समय भी दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या प्लस 1 प्लस कितना वृद्धि हो रहा है तो x% बटा 100 और पावर में समय, कितना वर्ष के बाद जनसंख्या पूछ रहा है, कितना, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष कुछ भी होगा तो समय। ठीक है दोस्त,
कुछ नहीं करना, ये सब शॉर्ट तरीका आप लोग अपनाइए, एग्जाम में आपको कभी मिस नहीं होगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक बार में। और ये सब तो है जो अपने मन में ही घटा लेंगे बढ़ा लेंगे, अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि कर देंगे, कमी हो रहा है तो कमी कर देंगे, बस। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और एग्जाम में बैठने से पहले ही आप लोग इसको पेन कलम से जितना मर्जी उतना पढ़िए, जितना रिवाइज कीजिए, वो आपके ऊपर होता है। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना और आप के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये कैसे सोल्व होता है, तब तो एक झटके में देख के बना लीजिएगा। तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यहाँ पे हम क्या दें और इस पे कौन सा सूत्र लागू करें, ये सब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्त, हम देखिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी अपना मेहनत कीजिए अपने लिए, ठीक है। और मेहनत कीजिए, देखिए मेहनत कीजिएगा, हर स्टूडेंट यदि जो मेहनत करता है वो सफल जरूर हो जाता है। इसलिए चलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम तो है, हम तो मैथ में दिक्कत नहीं होगा, मैथ में हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सोल्व करने का क्वेश्चन, बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया कीजिए और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा शौक है पढ़ाना, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पढ़ाते हैं, और कोई बात नहीं। जब हमको फाइनल नहीं हुआ था फिर भी हम पढ़ा रहे थे, फाइनल हो गया तब भी हम पढ़ा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक लगाव हो गया है पढ़ाई से, इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं हम, इसलिए हमसे नहीं छूटता है। और चलिए हम सोचे कि क्लासें ले लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं दोस्त। चलिए अगला है, कर रहा है, देखिए चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा। बस सिंपल है, कितना प्रतिशत कम खरीदा है तो कमी, उतना प्रतिशत कमी बटा 100 गुने कितना चावल खरीदा, कितना रुपया, तो 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीदा है, तो 400 मतलब कुल रुपया बटे 5 कितना कम खरीदा है वो। बस कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट तरीका है ये सब, काफी शॉर्ट तरीका, बस एक बार आप लोग मेहनत कर लीजिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे तो कहा इतना किलो चावल अधिक खरीदा, तो घटा हुआ मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य निकलेगा, जो भी निकलेगा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा और जो भी निकलेगा। यहाँ पे सेम है कि गेहूं के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति इतना रुपया में इतना किलो गेहूं कम खरीदता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। बस इसका दो ही टाइप का क्वेश्चन है, पूछता है घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। तो इसका दे देंगे, वही सेम सूत्र है, कोई चेंजिंग नहीं, बस चेंजिंग रहता है यहाँ घटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य। तो ये बस, ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इतना भी आया है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54%। अच्छा, जब 2 उम्मीदवार है या तो इसमें अगर एक दिया है तो दूसरा खुद से निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा, देखिए कि एक
यदि एक उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया है तो दूसरा उम्मीदवार कितना किया होगा? प्रतिशत है तो 100 है, ठीक है। जब 54% एक उम्मीदवार प्राप्त कर लिया है मत, तो दूसरा कितना होगा? 46 तो होगा। अब 2 उम्मीदवार है, इसमें कह भी रहा है कि 2 उम्मीदवार खड़ा है, तो एक उम्मीदवार 54% तो दूसरा 46% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। कौन जीत गया? जो 54% मत प्राप्त किया था वो 640 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल मत कितना है या कितना डाला गया था? तो बस डाले गए मतों की संख्या, मत कितना? 640 बटे मतों के प्रतिशत का अंतर, मतलब मतों के प्रतिशत ये, अगर पहला 54% तो दूसरा 46, दोनों का अंतर कर देंगे गुना 100, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, ये सब खुद से दिमाग लगाइए। अगर मतों के प्रतिशत का अंतर, मतलब एक 54% दूसरा होगा 46, और दोनों का अंतर करके बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा देखिए, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, ठीक है, कुछ भी दे दिया, तथा इसमें 5% की दर से अवमूल्यन वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई मेरे, बहुत ज्यादा, और अवमूल्यन वाला में अधिकतर स्टूडेंट फंसता है। 5% की वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कि घट रहा है। अवमूल्यन का मतलब घट रहा है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए, तो वर्तमान मूल्य कितना दिया, जो भी दिया है। अब ये अवमूल्यन हो रहा है ना, तो 1 प्लस जितना प्रतिशत वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ वो बटा में 100 पावर में समय, हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है दोस्त, देखिए अगली है, किसी वस्तु का मूल्य 10% प्रति केजी से घटकर 8% प्रति केजी हो जाता है। यानी पहले 10%, 1 किलो का 10 रुपया था, तो लेकिन घटने के बाद 1 किलो का हो गया है 8 रुपया। ठीक है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत, यानी जो पहले था वही रह जाए, तो इसमें खपत में वृद्धि। तो क्या करना है कुछ, देखिए सर, देखिए मूल्य का अंतर, मूल्यों का अंतर, मूल्य का कौन सा अंतर? पहले कितना था मूल्य? 10 रुपया प्रति केजी, फिर घट के 8 रुपया प्रति केजी, तो ये दोनों को घटाइए और डायरेक्ट घटा दीजिएगा। 10 में से 8 गया, लिख दीजिएगा घटा हुआ मूल्य कितना है? 8 रुपया ना है, पहले तो था 10, लेकिन घट कर हुआ है, तो घटा हुआ मूल्य गुने 100, बस हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन ये है, खपत वृद्धि, तो कभी आ जाता है खपत कमी, तो सेम सूत्र लागू करेंगे, खपत वृद्धि हो या खपत, सेम सूत्र है। दोनों में सेम सूत्र, ठीक है। चलिए, जितना संभव हो सका शॉर्ट तरीका आप लोग को हम पढ़ा दिए। अब अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, जितना सूत्र हम पढ़ाए हैं, लगभग प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन मेहनत कर लीजिए तब। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जितना हम पढ़ाए हैं उस पे सब क्वेश्चन चलेंगे अब बारी बारी से। ठीक है दोस्त, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। बार बार हम तो हर वीडियो में लगभग बोल रहे हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। तो जो सोचता है कि अरे
है चलो खाना बनाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हो ये जाएगा कहीं फाइनल, वो उसका भूल है। वो कभी लाइफ में तब सफलता हासिल नहीं कर सकता है, वो हम बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।